Dear students of 7th class, today we will read and understand some properties and their definitions in this video. You have to write these definitions and their properties in the fair notebook and learn the same. These properties are very important for exercise 1.2. So let's start. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी यहाँ हम किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की, यानी जोड़ की और माइनस की। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये कह रहा भाई जो इंटीजर्स है ना वो हमारे क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं एडिशन के अंदर। मीन्स फॉर एनी टू इंटीजर्स ए और बी, ए एंड बी, ए प्लस बी इज आल्सो एन इंटीजर। इसके कहने का मतलब है क्लोजर अंडर एडिशन का कि किसी दो इंटीजर ए और बी के लिए ए प्लस बी है वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही। ठीक है ना, अगर ए और बी इंटीजर हैं तो उनका जोड़ भी क्या आएगा? एक इंटीजर। सिंपल लैंग्वेज में आओ इससे एग्जाम्पल में करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटीजर। ठीक है, 4 + 5, ये 4 क्या इंटीजर और ये क्या है? 5 इंटीजर। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया? 9, और 9 भी क्या है? एक इंटीजर। ठीक है, यानी दो इंटीजर को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर। इसी तरीके से इसमें बच्चों ये क्या? -3, ये प्लस, ये क्या? -2। ठीक है, जब हमने इन दोनों को जोड़ा, दोनों नेगेटिव इंटीजर को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया? -5। ये भी क्या आया? एक इंटीजर। ठीक है, इसी तरीके से दो और एग्जाम्पल मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर -6 + 3, -3, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है तो इंटीजर ही, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो उसने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ स्टेटमेंट में कि अगर ए और बी को हम जोड़ें, ए और बी कोई भी इंटीजर, कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो उनका जोड़ भी क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये कह रहा है भाई जो इंटीजर्स है ना वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या होते हैं? क्लोज्ड। इसका मतलब समझो भाई, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज आल्सो एन इंटीजर। ये कह रहा है भाई किन्हीं भी दो इंटीजर्स ए और बी के लिए, ए और बी मैंने क्या लिए? जनरल फॉर्म लिए भाई इसकी, इसलिए। ठीक है, ए माइनस बी करेंगे वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, 9 - 5 = 4। अब जो ये 9 है वो भी इंटीजर है, 5 है वो भी इंटीजर, और 4 क्या है? वो भी क्या आया हमारे पास? इंटीजर। इसी तरीके से 7 - 4 = 3। 7 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, और 3 क्या है? ये भी इंटीजर। तो यानी हमने एक चीज़ देखी कि है ना, जब भी हम किन्हीं दो नंबरों को, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये कह रहा है भाई इंटीजर्स के लिए ना जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि a + b है वो b + a के है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो हम किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, चाहे उसको a + b के रूप में जोड़े चाहे b + a के। दोनों का जोड़ हमेशा क्या आएगा? बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो भाई 4 + 2 ये भी 6 आया, और 2 + 4 ये भी क्या आया? 6। 7 + 4 11, और 4 + 7 ये भी क्या आया? 11। तो हमने देखा कि ऑर्डर चेंज करने पर इसके सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन के लिए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, सॉरी, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ये कह रहा भाई अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वो कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई जैसे एक इंटीजर है हमारा 4, दूसरा क्या है? 2। अब यहाँ पर जो ये 4 और 2 है, एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये जो 4 है ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो 2 है ना
ये जो 2 है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये माइनस का निशान ऑपरेशन का निशान है ना कि इंटीजर का। तो 4 माइनस 2 कितना आया 2। लेकिन जब हम 2 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में तो हमने ये देखा कि जो है ना किन्हीं भी इंटीजर्स ए और बी के लिए ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। यानी हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में नहीं घटा सकते, उनका हर एक इंटीजर्स का ऑर्डर में फिक्स करना पड़ेगा पहले जो दिया है, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।